ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक का ज्ञान एवं पुरुषार्थ में सफलता। पार्ट 11। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक और विश्व परिवर्तन, विश्व नाटक और विश्व कल्याण। विश्व नाटक में आत्माओं की प्रकृति का परिवर्तन और विश्व के जड़ प्रकृति के परिवर्तन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अथवा ऐसे कहे कि आत्माओं के परिवर्तन पर विश्व की जड़ प्रकृति का परिवर्तन आधारित है, जिसके लिए बाबा ने अनेक बार कहा है कि जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर होता है, अर्थात जैसी आत्माएं होती है वैसी ही प्रकृति होती है। बाबा ने कहा है, तुम आत्माएं सत्वप्रधान बनती हो तो तुम्हारे लिए प्रकृति भी सत्वप्रधान चाहिए, इसलिए ही कल्पांत में विनाश होता है, प्रकृति में उथल पुथल होती है। और जब आत्माएं तमोप्रधान बनती है तो प्रकृति भी तमोप्रधान बन जाती है। इस संदर्भ में बाबा ने बताया है कि द्वापर आदि में जब आत्माएं विकार में जाती है तो भी प्रकृति में उथल पुथल होती है। कल्पांत में विश्व परिवर्तन की जो लीला होगी वह कल्पनातीत है, क्योंकि उस समय करोड़ों मनुष्य आत्माएं अरबों खरबों जीव जंतुओं के शरीरों का विनाश होगा और जड़ प्रकृति में भी आमूलभूत परिवर्तन होगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, एटॉमिक वॉर और सिविल वॉर होगी, सारे विश्व में हाहाकार होगा, जिसके लिए बाबा ने कहा है प्रकृति की ये लीला देखने के लिए भी बहादुर चाहिए, कमज़ोर तो देख कर ही हार्ट फेल हो जाएंगे। परिवर्तन के बाद जो नई दुनिया होगी वह कितनी छोटी और सुंदर सुखमय होगी, उसके विषय में भी बाबा ने सब बताया है। वास्तव में विनाश भी कल्याणकारी है, इससे ही पुरानी दुनिया विनाश होकर नई दुनिया बनती है। पुराना चक्र पूरा हो नया चक्र चालू होता है। वैसे भी ये विश्व नाटक एक खेल है और इसकी हर घटना आगे आने वाली घटना का आधार होता है। अज्ञानी लोग जिसको अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सद्गति के गेट्स खुलेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 20 जून 1973। ड्रामा की रिपीटेशन का ज्ञान है तो कुछ संशय नहीं होगा, यह है ही कल्याणकारी युग। जो कुछ होता है कल्याण के लिए ही होता है, यहाँ फटकने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग वाले कलयुगी मनुष्य फटकते हैं, मोह है, यहाँ तो मोह निकल जाता है। साकार मुरली डेट है 25 अप्रैल 1969। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में उसे न भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वहाँ ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। अव्यक्त वाणी डेट है 1 जनवरी 1979।
फिर बहुत साक्षात्कार होंगे। जिसने नाटक की पिछाड़ी की सीन न देखी उसने कुछ न देखा, क्योंकि जीत होती है अंत में। वह सीन नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। योगी ही देखेंगे, बाकी तो मर जाएंगे। भोगियों मुआफिक। साकार मुरली डेट है 29 नवंबर 1973। विनाश न हो ऐसा हो नहीं सकता। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों में ड्रामा का ज्ञान होने के कारण हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। साकार मुरली डेट है 22 फरवरी 1999। तुम जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि हम जितना याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करने से बहुत फ़ायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रहे, फ़ायदा करना है। साकार मुरली डेट है 12 जनवरी 1969। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो। कल्प पहले का पांडवों का यादगार दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। कल्प कल्प की इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1991। ड्रामा की हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई न कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। अव्यक्त वाणी डेट है 13 फरवरी 1991। सतयुग में साइंस से बहुत सुख मिलता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बॉम्ब आदि सब विनाश के लिए बनाते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। बनाने बिगड़ रह नहीं सकते। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है। साकार मुरली डेट है 14 जनवरी 2005। कल पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वे पढ़ेंगे। पहले से थोड़ी पता पड़ता है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका हम श्रीमत पर कल्याण कर रहे हैं। साकार मुरली डेट है 4 फरवरी 2006। बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। बाप और बच्चों को साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नोंद है। अव्यक्त वाणी डेट है 9 मार्च 1994। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक और हीरो पार्ट। यद्यपि इस विश्व नाटक में सर्वश्रेष्ठ पार्ट तो परमात्मा का ही है
और इस चक्र में हीरो पार्टधारी लक्ष्मी नारायण ही है, जिनका सारे सृष्टि चक्र में पार्ट है। परंतु इसमें समय समय के भी हीरो होते ही है, अर्थात भिन्न भिन्न समय ऐसी विशेष आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आती है और विशेष पार्ट बजाती है। उनको मनुष्य याद करते हैं और यथार्थ हीरो हीरोइन को भूल से जाते हैं। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उनको स्वीकार करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वे ही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और वैसा ही पद भी पाएंगे। हर एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, जिसका राज बाप समझाते हैं। साकार मुरली डेट है 29 दिसंबर 2004। ये बेहद का खेल है जिसको कहते हैं ड्रामा, और इस ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना, तन मन धन सब तेरा। तो कितने लकी हो जो परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। अव्यक्त वाणी डेट है 23 दिसंबर 1993। चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी अनुभव करते हो। इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना, तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड हर संकल्प श्रेष्ठ हो। अव्यक्त वाणी डेट है 25 नवंबर 1993। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करन करावन हार। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के, यही है फॉलो फादर। विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नोंद है। ड्रामा की भावी खींचती ज़रूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 2 दिसंबर 1993। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। बाप शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। अभी तुम स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और हम ही फिर जीत पाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। साकार मुरली डेट है 18 अप्रैल 2006। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक में सतो प्रधानता और तमो प्रधानता का सिद्धांत। इस विश्व नाटक सतत परिवर्तनशील है और उसके नियमानुसार हर चीज़ पहले सतोप्रधान होती है और फिर वह तमोप्रधान भी अवश्य बनती है। यह नियम आत्माओं और जड़ प्रकृति तथा उससे बनी हर चीज़ पर प्रभावित होता है।
विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियमानुसार जो आत्माएं सत्वप्रधान बनती है वे ही तमोप्रधान भी बनती है और फिर उनको ही सत्वप्रधान बनना है। उनकी बुद्धि में ही सत्वप्रधान बनने की इच्छा या संकल्प जागृत होता है और उस अनुसार पुरुषार्थ करने की हिम्मत और शक्ति भी उसमें ही आती है। देश, काल और पाठ के अनुसार हर आत्मा सतोप्रधान और तमोप्रधान बनती है, क्योंकि परमधाम में आत्मा सतोप्रधान बनकर ही जा सकती है। भले ही सतोप्रधानता की कलाएं अपनी अपनी होंगी। जड़ तत्वों में अभी जो इतनी परस्पर मिलावट हो गई है वह अपने सतोप्रधान मूल स्वरूप में आना भी एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है। जिनको ये निश्चय नहीं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। जो सतोप्रधान दुनिया में आए थे वे ही अब तमोप्रधान में आए हैं और वे ही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। साकार मुरली डेट है 28 नवंबर 2004। हम समझते हैं यहाँ बाबा का भाव दुनिया की सतोप्रधान और तमोप्रधान स्थिति से है। बाप को याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। तमोप्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो सतयुग से ही कम होती जाती है। साकार मुरली डेट है 25 जुलाई 2005। कोशिश कर अंतर्मुखी होकर बाप को याद करेंगे तब ही पाप कटेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वे ही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। साकार मुरली डेट है 17 मार्च 2004। रास्ता ठीक न होने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया है वही करेंगे। इस ड्रामा के राज को भी समझना है। हर एक चीज़ एक्यूरेट है। जब बाप की याद में रहते हो, चक्र फिराते हो, औरों को समझाते हो तो जमा होता है, वही पूरा वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे जास्ती तो फिर गिरेंगे भी जास्ती। गिरे तो है, अब तो चढ़ना ही है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी होता ही रहता है। साकार मुरली डेट है 27 अप्रैल 1972। बाप कहते हैं तुम पसंद करो न करो, मैं आया हूँ तुमको वापस घर ले जाने। ज़बरदस्ती भी ले जाऊँगा, छोड़ेंगे किसको भी नहीं। न चलेंगे तो सज़ा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। जैसे बच्चों को सज़ा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे। क्योंकि ये ड्रामा है ना, ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। साकार मुरली डेट है 18 जनवरी 1972। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वह अच्छा है और जो होगा अच्छा होगा। ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इसमें जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि जैसे और नाटक मनोरंजन के लिए होते हैं, वैसे ही ये विश्व नाटक भी बहुत ही मनोहारी है। परंतु जिस आत्मा को इस सत्य का ज्ञान होता है और वह अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसे देखती और पाठ बजाती, उसको ही ये सदा अच्छा लगता है। विश्व नाटक के इस सत्य को जानने से आत्मा निश्चिंत और निर्भय हो जाती है। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो यह फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है, तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अप्रैल 1974। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह है बेहद का ड्रामा। हम एक्टर्स हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। साकार मुरली डेट है 22 नवंबर 1971। एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है। एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी पाप लगेगा। हम साक्षी होकर देखते हैं। तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी दुख होगा। तुम तो साक्षी होकर देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बचाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। साकार मुरली डेट है 1 सितंबर 2003। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में लिखा हुआ है कि सब सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और भी अच्छा होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1992। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। किसी की बुरी बात को समझना अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई रूप में धारण नहीं करना है। अव्यक्तवाणी डेट है 21 नवंबर 1992। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं ही कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी, तो यह क्या क्यों का क्वेश्चन उठ सकता है। तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है, तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 दिसंबर 1991।
जो हो रहा है वह बहुत अच्छा है। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना बाप का सुनना अर्थात उड़ना। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो भी प्रदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियस होना माना प्रदर्शन, और आत्मा अभिमानी होना माना स्वदर्शन। अव्यक्तवाणी डेट है 18 दिसंबर 1991। क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। कब कोई क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है, और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1991। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। गायन है बनी बनाई बन रही। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। साकार मुरली डेट है 8 सितंबर 2004। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। साकार मुरली डेट है 16 अगस्त 2004। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतोप्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। साकार मुरली डेट है 19 जुलाई 2006। अच्छा, ओम शांति।